देख तेरी हालात को ऐ भारत देश हमें रोना आया। देख तेरे हालात को ऐ भारत देश हमें रोना आया। गिला शिकवा किससे करे कोई तो सुनने वाला हो। आज ये हालात बने हुए हैं पूरे देश में, जिसका हाल यह है कि पूरे देश में सिर्फ धर्म मजहब जातिवाद के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे हम हिंदू मुसलमान भाई एक दूसरे की जानी दुश्मन क्यों बने हुए हैं। हर कोई अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब को माने, एक दूसरे पे खटास करना ये किसका नुकसान है? ये पूरे देश का नुकसान है। समझ क्यों नहीं आता? बहुत अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जब ये हालात है तो हम जैसे जाहिल का क्या होगा। लेकिन उनको भी हम अपने आप को बेहतरिया समझते हैं कि वो तो पढ़े लिखे लोग जाहिल हैं, हम जाहिल होते हुए भी बेहतर हैं। ये बात क्यों नहीं समझते कि किसी गैर मुल्की दूसरे देश का हाथ है, दूसरा जो हमारे भारत का जानी दुश्मन है, वो अपना खेल खेल रहा है और हम हिंदू मुसलमान भाइयों को लड़ा के एक दूसरे के जानी दुश्मन बना के एक दूसरे के खून के प्यासे बना रखा है। आप समझ सकते हैं इस नफरत की आग कहाँ तक जा सकती है। अरे स्वर्ग जैसे भारत को आप लोगों ने, हम सब मिलके नरक बना दिया। क्यों? जन्नत जैसे खूबसूरत भारत देश को दोजख बनाने पे क्यों तुले हुए हो, ये समझ के बाहर है। हमें हमारा भारत तब उन्नति और तरक्की के मुकाम पे जाएगा जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। अगर हिंदू भाइयों को खून बहता है तो दर्द मुस्लिम भाई को होना चाहिए, और मुस्लिम भाई को अगर दर्द जख्म होता है तो उसका दर्द हिंदू भाई को होना चाहिए। मैं ये दावा करता हूँ कि अगर ऐसा होता है, एक दूसरे से मोहब्बत इस तरह से करते हैं, तो हमारा भारत देश आने वाले वक्त में ऐसा भारत देश होगा कि पूरी दुनिया हमारे भारत देश को सलाम करेगी। नफरत से नहीं, डर से नहीं, बड़े मोहब्बत के साथ हमारे भारत देश को सलाम करेगी, हमारे भारत देश के तिरंगे को सलाम करेगी, हमारे भारत देश की जनता से सलाम करेगी, बड़े मोहब्बत के साथ। आप क्या चाहते हो? हम लोग क्या चाहते हैं आखिर? क्यों नहीं आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाते? अरे ये जो हमारे आपके दिल में नफरत बो रहे हैं, ये देश के दुश्मन हैं, और इन देश के दुश्मनों को पहचानना होगा आप सबको। और अगर नहीं पहचानते हैं तो एक दिन इस नफरत की आग में पूरा भारत हमारा जलकर राख हो सकता है। हमें बचाना होगा अपने भारत देश को। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक दूसरे से गले मिलना पड़ेगा। ये किसी एक समुदाय से नहीं, एक किसी जाति धर्म के लोगों से नहीं, भारत के हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कम्युनिटी के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नफरत देश को तबाह बर्बाद कर देगा। इस नफरत से दूर हटो, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाओ, और फिर जंग लड़ना है आपने तो जंग लड़ो देश के दुश्मन से, जो विदेशी ताकतों से जो हमारे देश में नफरत की आग फैला रहे हैं। ऐसा ही हुआ था जब अंग्रेज आए थे भारत में, हिंदू मुसलमान को लड़ा के और भारत पे 200 बरस हुकूमत करके चले गए। ये बात समझ में नहीं आ रही है। अरे भाई क्यों? एक छोटे छोटे बच्चे देखते हैं जब, तो बहुत तकलीफ होती है। जिनकी लाइफ करियर आगे बढ़ना हो, जिनके हाथ में पेन और किताबें होनी चाहिए, बुकें होनी चाहिए, उनके हाथ में पत्थर गोलियां और बंदूकें दी जाती है। ये लोग कौन हैं? ये देश के दुश्मन नहीं तो और कौन है? इनको पहचानने की जरूरत है।
और वक्त आने पे अगर ऐसा होता है, हम सब में प्यार मोहब्बत होता है, तो मैं ये टाइम बताता हूँ। टाइम वो है 2025 तक भारत देश को, हमारी पूरी दुनिया भारत देश को और देश के तिरंगे को सलाम करेगा। बशर्त ये है कि आप सबको आपसी मोहब्बत, प्यार मोहब्बत बढ़ाना होगा। हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करना होगा। हम सब एक इंसान हैं। सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो इंसानियत का है, और इंसानियत के को हम सब भारतीय मिलके ताक पे रख दिया। बड़े शर्म की बात है, सोचना चाहिए आप और हमें। मत करो ऐसे दंगे फसाद। एक भी रत्ती भर अगर कोई चीज़ नुकसान होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो गाड़ियाँ हो, किसी में आग लगा दी जाती है, आखिर वो किसका नुकसान है? वो हमारे देश का नुकसान है। आपका नुकसान है, हमारा नुकसान है, देश का सबसे बड़ा नुकसान है। इन नुकसान को से बचने के लिए हमें आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाना होगा और देश के दुश्मन को पहचानना होगा। जय हिंद।